दुनिया बोल है में जब स्क्रीन खुली होगी आपने देखा होगा इतने सारे ड्राई फ्रूट्स रंग बिरंगे से हमने मुझे देखे ड्राई फ्रूट्स है तो आप काजू की बात कर लें, पिस्ते की बात कर लें, बादाम की बात कर लें, लेकिन यहाँ पे आप देखें कितने डिफरेंट किस्म के ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे रखे हुए हैं। यहाँ पे ड्राई कीवी भी है, हेजल नट्स है और मेरे पास एक बहुत डिफरेंट सी चीज़ है जो कि हम पूछेंगे कि इसमें है क्या। बेसिकली आगा साहब जो है इन तमाम ड्राई फ्रूट्स के सप्लायर हैं, मास्टर हैं, उनसे हम बात करेंगे, उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में। और साथ ही वेरी हैंडसम और आप सबके फेवरेट डॉक्टर खुर्रम मुशीर भी हमारे साथ मौजूद हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। उनसे हम जानेंगे कि ड्राई फ्रूट्स की कितनी अहमियत है हमारी स्किन के लिए और कितना जरूरी है खाना। तो अस्सलाम वालेकुम आगा साहब, पहले तो आपसे स्टार्ट करूंगी, ये बताइएगा कि ये क्या है। थैंक यू फॉर बोल चैनल और ऑल ओवर मीडिया। मैं इनका तहे दिल से मशकूर ममनून हूँ। आज आगा भाई को इन्होंने इन्वाइट किया और मैं ड्राई फ्रूट के हवाले से दो बातें करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब मेरे बराबर बैठे हैं, बड़े सीनियर हैं, इस मामले में बहुत अच्छी बातें करते हैं। आजकल आपको पता है कि सारा सोशल मीडिया का दौर है। बिल्कुल। बात चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब लोग सोशल मीडिया पे ढूंढते हुए आते हैं और लेते हैं। अब वो टाइम गया कि बादाम पिस्ते हर जगह पड़ रहे हैं। अब नई नई चीज़ें लोग मांगते हैं, नई नई चीज़ें खाते हैं और इसके बड़े फायदे भी हैं। क्या क्या नई नई चीजें बताएं, इंट्रोड्यूस कराएं। क्या है मैं ये जानना चाहूंगी क्योंकि इसका मैंने खा के देखा, इसका फ्लेवर चॉकलेट की तरह है और ये दिखने में अखरोट टाइप का निकलता है अंदर से। अगर आप दिखा सकते हैं तो प्लीज किसी जूम क्या है आगा भाई? ये क्या है? पिकन नट्स कहते हैं, पिकन नट्स। पिकन नट्स ये ऑस्ट्रेलियन पिकन नट्स होते हैं। ये वो वाले अखरोट है, ऑफ कोर्स जिसकी कड़वाहट कम होती है थोड़ी सी। इसका मजा चॉकलेट जैसा है। इसका चॉकलेट जैसा फ्लेवर है। आप खा के देखें कल। नहीं मैंने खाए हैं पहले भी। बाहर मुल्कों में तो उनकी बड़ी डिमांड होती है। अब थोड़े जो है ना मीडिया इतना वो हो गया, स्टेबलाइज्ड हो गया कि अब हर चीज पाकिस्तान में मिलने लगी है। डॉक्टर साहब चेक करें क्या चीज है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इसके बड़े बेनिफिट्स है। एक तो ये कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करता है। ये अच्छा, फ्री कोलेस्ट्रॉल है ये। डॉक्टर साहब बताएंगे आपको। जी बिल्कुल। और ये कितने खाने चाहिए दिन में? कि हम तो हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना मुट्ठी भर भर के, तो फिर पेट भरो जितने अफोर्ड कर सके। देखिए ये भी एक अच्छा। अच्छा, मुझे यहाँ पे नजर कुछ और अच्छा। ओह ये तोले के हिसाब से बिक रहे हैं आजकल। ये नहीं, इसमें अगर हमने चिलगोजा खाना भी शुरू किया, ये मैंने हाथ में लिया तो शायद एफबीआर की रेट पर जाएगी क्योंकि चिलगोजे इतने महंगे, इनको उठाना भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते फिलहाल। इसको वापस रख दो। बात जो मम्मी डैडी होते हैं जो कहते हैं कि मैं छील नहीं सकता बर्गर जी, तो इसके लिए मैं ये भी लाया हूँ। ये देखिए आप, इसको खाना पड़ेगा अपने छिले में चिलगोजे। ओए होए ओए होए, ये चेक करें जरा डॉक्टर साहब। आप हमारी आदतें ना खराब करें। देखिए हमने बड़ी मुश्किल से चिलगोजे खाना छोड़े हैं। अभी आप छिले में चिलगोजे खिला रहे हैं, आदत खराब हो जाएगी हमारी। अच्छा, हमारी स्किन के लिए ये ड्राई फ्रूट्स, ये चिलगोजे जो कि कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता, हाथ लगाना भी इसमें ऐसा लगता है कि आप ब्लेस्ड हो गए। बिल्कुल कितने फायदेमंद है हमारी स्किन के लिए? सबसे बेस्ट चीज, एक तो आपको एक चिकनाई चाहिए होती है बॉडी में ना, जो अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल होता है HDL, ठीक है, वो इन्हीं से मिलता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड, सही, ओमेगा 6, कॉड लिवर ऑयल की जो तासीर होती है उससे भी ज्यादा इफेक्टिव है, यानी मछली के तेल से भी ज्यादा इफेक्टिव है, एंटी एजिंग है। चिलगोजा या फिर सारे ड्राई फ्रूट्स? सारे ड्राई फ्रूट, सारे सब में जो होता है। देखिए चिलगोजे में तो बहुत ज्यादा, मगर जितने आमंड्स हो गए, इवन किशमिश हो गई, बादाम हो गए, जितने भी हैं उनमें एक सब एसेंशियल ऑयल्स होते हैं। वो कहते हैं ना कि जैसे हम लड़कियों को बड़ा मशहूर होता है ऑयल ऑफ केड अगर लगाए, ठीक है, वो आपका ऑयल ऑफ केड की प्रोडक्शन ही आपकी फेस पे उसी से होती है। जब आप खाते वो आपकी बॉडी में अच्छे जो फैट्स हैं, जिससे आपकी रिंकलिंग खत्म होती है, जिससे आपकी आई साइट तेज होती है, जिससे आपकी तमाम मसल्स सही काम करती है। उसके अलावा आपके जोड़ों का दर्द खत्म होता है। गाउट जो गठिया कहते हैं, गठिया का दर्द बहुत सारे लोगों में, क्योंकि हमारे यहाँ गोश्त, कढ़ाइयाँ, वो कहते हैं जो नली वाली नहारी, उससे कहते हैं वो चिकनाई अच्छी होती है। वो चिकनाई कभी कभी अच्छी होती है और समझिए कि वो बेस्ट चीज़ है। देखिए जितना आप पाए खाते हैं, नली नहारी खाते हैं, वो भी कोलेजन का बेस्ट होता है। मगर क्वांटिटी हमारे यहाँ जो होता है ना, हर चीज़ कितना खाएं, वो खाते रहते हैं। अच्छा, लड़कियों की मुट्ठी और मर्दों में बड़ा फर्क है, ठीक है, तो लड़कियां भी उतनी क्वांटिटी ले लेती हैं। अच्छा, उससे क्या होता है, फिर आपकी एक्ने आती है, फिर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाते हैं, फिर आपको एंजाइटी होती है, ठीक है। आगा साहब ये क्या चीज है? मैं भी यही सोच रहा था, ये डिफरेंट कोई चीज मुझे क्रैकर्स टाइप की नजर आ रही है। ये काबुल की खुबानी है, इसको बड़े जबरदस्त तरीके से बनाया गया है। अगर ये कैसे बनाया गया है? इसको ये देखें, इसको अगर टेस्ट करें। जी जी बिल्कुल, टेस्ट करें वर्दा, पहले आप ट्राई करा रहे हैं आप ले ये बनाया गया है, खुबानी को सिखाया गया है, क्या है? थैंक यू। हाँ, असल में मैं तो ड्राई फ्रूट से हूँ और किसी ने बहुत अच्छी बात बोली है, कहते हैं जो काम करने वाले हैं उनके मुंह को ताले लग जाते हैं। ये नो डाउट, ये हकीकत बात है। रोज आप देखते रहते होंगे ना। अच्छा, एक बात मैं डॉक्टर साहब की बात से इत्तेफाक करूंगा। चिलगोजा जो है, चिलगोजा
आज हमारे पास जो कस्टमर आते हैं ना, जो मरीज होते हैं जी, गर्मियों में जब हमारा काम स्लो हो जाता है, तो जो डॉक्टर होते हैं या हकीम जो होते हैं वो बोलते हैं चिलगोजा इसमें ऐड करना है आपने। अच्छा। चिलगोजे में बड़ी विटामिन है, ओवरऑल तो बहुत अच्छी चीज़ है, मगर चिलगोजा में ज़बरदस्त विटामिन है। लेकिन चिलगोजा महंगा इतना हो गया, वो तो ऐसे बिक रहा है कि अफोर्ड कहाँ से करें चिलगोजा। पहले मगर आगा के पास महंगा नहीं है। कितना है ये? आपको 8,000 रुपए किलो पड़ेगा। 8,000 रुपए किलो? ये महंगा नहीं है। 20,000 रुपए किलो तक गया। इस्लामाबाद में बड़ी स्टोर पे सर जाएंगे जी, तो इनको आइडिया होगा। नहीं, आपसे हम सस्ता कैसे खरीदें, कहाँ मिलता है? इतनी सारे आइटम तो मिलते भी नहीं है। बस मैं और बिल्कुल चिलगोजा पर नजर है। नहीं, अच्छा। कुछ और अब बताऊंगा नहीं। ये जो हकीम डॉक्टर साहब जैसे कह रहे हैं, जब सर्दी आती है तो डॉक्टर साहब ज्यादा मालूम देते हैं। ये जब मैदे से इसका ताल्लुक होता है। मैं खुद इस चीज को जब मैं सर्दी में खाता हूँ मेरे को ये असर नहीं करती। गर्मी में खाता हूँ तो ये थोड़ा सा, आपको पता है मौसम चेंज होता है, मैदा गर्म हो जाता है, आपको फिर एसिडिटी वगैरह का प्रॉब्लम भी होने लगता है। ऐसे ही डॉक्टर की आप जब ज्यादा हम जब ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपके कहते हैं ना कि आपके पिंपल्स और एक्नी होना शुरू हो जाती है, स्किन पे एक्स्ट्रा ऑयल आना शुरू हो जाता है। मौला कायनात से पूछा गया शेर खुदा फाते खैबर हैदर कर्रार से कि जहर क्या है, तो उन्होंने कहा हर वो चीज जो हद से बढ़ जाए जहर है। बिल्कुल। तो ऑफ कोर्स कोई भी चीज अगर आप सही क्वांटिटी में नहीं लेंगे तो आपको नुकसान ही पहुंचाएगी। बिल्कुल सही बात है। और समझिए जितने ब्लड प्रेशर के मरीज बहुत ज्यादा सॉल्टेड चीजें करके खाते हैं, ठीक है, क्वांटिटी ज्यादा, हम लोग लिहाफ में लेटे हुए और जी खाए चले जा रहे हैं। थर्ड चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी ओबेसिटी का बड़ा ताल्लुक है इससे। अच्छा। ठीक है, आपके जो पूरे फ्लैबी स्किन जो होती है ना, कि वो कहते हैं थल हो रही है बॉडी, अगर आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ये खाएंगे तो डेफिनेटली। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात जो लड़कियों में बहुत कॉस्मेटिक इशू है, ज़ैंथेलाज़्मा एक चीज होती है। ज़ैंथेलाज़्मा क्या है? जो आपकी आंख के पास बॉल्स आ जाती हैं, ये डिपॉजिट्स आ जाते हैं कोलेस्ट्रॉल के। बॉल्स। अच्छा, बिल्कुल बॉल्स टाइप बन जाती है, कम से कम वो जो कॉइन टाइप भी होती है, वो इससे बनती है। और होता ये कि उनके जो बड़े होने से आपका आंख ड्रूपी और आपकी आंख खुलना मुश्किल हो जाती है, उनका बोझ बहुत बढ़ता है। तो उसकी इतना नहीं खाना चाहिए, हर चीज खाएं। अच्छा, खाने से पहले खाया करें। अच्छा, ये भी है, खाने से पहले खाएं ड्राई फ्रूट्स। पहले आप थोड़ा सा देखिए, बिल्कुल अगर आप कोई फ्रूट्स खाने, ड्राई फ्रूट्स खाने, वेजिटेबल्स जो भी हेल्दी फूड है, बिफोर द फूड पेट खाली हो ताकि वो फायदा दे। बिल्कुल। हमारे क्या करते हैं लोग, कल भी एक लड़के का फोन आया, वो कहते हैं कि मैं क्या करता हूँ जी, खाने के बाद मुझे बड़ी ब्लोटिंग होती है। मैंने कहा क्या आप खाते क्या है? मैं नॉर्मल खाना खाता हूँ, उसके बाद मैं चॉकलेट आइसक्रीम ब्लैक वाली ड्रिंक में मिला के उसके साथ पीता हूँ, फिर कोई फ्रूट खाता हूँ, फिर ड्राई फ्रूट खाता हूँ। तो मैंने कहा ये आप सब चीजें आप पहले खाने से पहले खा लिया करें। तो ये कहते खाना तो थोड़ा सा खाता हूँ, आधी चपाती, कुछ भी नहीं खाया। मैंने कहा अच्छा। उसके बाद क्या, वो आइसक्रीम थी, वो कॉर्नेटो वाली, ठीक है, उसके अंदर कोक ऐड की, ठीक है, वो खाया। फिर उसके बाद कोई फ्रूट्स खा लिए हेल्दी, फिर उसके बाद ड्राई फ्रूट्स के हार्ट भी हेल्दी। अल्लाह अकबर, ये तो पैदा ही खाने के लिए हुए हैं ना सर, हम कुछ खाते हैं जिंदा रहने के लिए, कुछ जिंदा रहते हैं। डॉक्टर खुरम ये बताएं कि सर्दियों का मौसम था अभी, अच्छा मूंगफली ऐसे लोग शौक से खाते हैं रात में बैठ के, लेकिन वो खाते इतनी क्वांटिटी में हैं कि फिर उसके बाद उनका कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है। अच्छा, मूंगफली के नुकसानात क्या है? फायदे तो हैं थोड़े बहुत अगर एतदाल में खाई जाए, तो नुकसानात क्या है अगर ज्यादा खा लें तो? देखिए, एक तो आपकी ऑयली स्किन बहुत होती है, ठीक है, एक डिजीज होती है एलोपेशिया एरिएटा, जो बाल खोरा बीच में होता है। उसमें क्या होता है, अगर आपके बहुत एक्स्ट्रा ऑयल्स डेवलप होते हैं, बहुत आपकी चिकनाहट होती है, तो उससे आपके बाल भी बहुत ज्यादा, जैसे अगर आप पानी खड़ा हुआ, अगर आप नॉर्मल पानी देंगे फसलों में तो अच्छी ग्रोथ आएगी, अगर पानी खड़ा हुआ डैमेज हो जाएगी। इसी तरह आप बहुत मूंगफलियां खाते तो आपको गंजापन होना शुरू हो जाता है। अच्छा, मूंगफली ज्यादा खाने से भी क्योंकि आपका एलोपेशिया, वो स्ट्रेस भी आपका एग्रीवेटेड होता है। और सेकंड, मूंगफली से क्या होता है कि आपके खराब वाला कोलेस्ट्रॉल वो बहुत इंक्रीज होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल। अच्छा, फिर लोग कहते हैं कि जी मैं तेल डालने की जरूरत नहीं क्योंकि मेरे सर में वैसे ही बहुत बाल आते हैं, ऑयली है, वो स्कैल्प भी ऑयली हो जाता है, ऑयली हो जाता है। ये बिल्कुल गलत रुझान है। और थर्ड चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, इसको क्या करते हैं लोग, बहुत ज्यादा ड्राई फ्रूट को ना दूध के साथ बहुत ज्यादा ऐड करते हैं। हाँ, अच्छा, अक्सर लोग देखा भी गया है कि सर्दियां शुरू होती हैं तो दूध में लोग बादाम, पिस्ते और काजू का पेस्ट, वो दूध वाली बोतल मिलती है ना हर दूध की दुकान पर भाईजान, इसके अंदर होता है। क्या वो नुकसान सही है? थोड़ा बहुत अच्छी चीज है, मगर क्वांटिटी हमारे यहाँ पूरा फालूदे बन रहे हैं, फिर खीर बन रही है। अच्छा, ज्यादती वाली बात है, और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग डिफरेंट चीज नजर आ रही है। ये क्या है आगा साहब? ये चिया सीड्स कहते हैं इसको। चिया सीड्स वेरी हेल्दी। अच्छा, ड्राइड फ्रूट्स कौन-कौन से हैं आपके पास? सारे किस्म के हैं। मेरे पास जबरदस्त ड्राई फ्रूट्स है सर। नहीं, ड्राइड फ्रूट्स जैसे कीवी है, चेरी है, बेरीज भी हैं यहाँ पे। ये चेरी है, ये कैंसर के मर्ज के लिए बोलते हैं डॉक्टर साहब, ज्यादा बताएंगे। चेरी, सॉरी कीवी,
कीवी ऑफ कोर्स। डॉक्टर साहब इसके क्या बेनिफिट्स हैं? बेरी है ना, ये देखिए बेरी की फैमिली है ना, जैसे स्ट्रॉबेरीज हो गई, चेरीज हो गई, हमारे यहाँ फालसे होते हैं, जामन होते हैं, ये तो विटामिन सी का सोर्स है। जितनी भी लड़कियां जो वाइटनिंग इंजेक्शन की शौकीन है, ठीक है, अगर ये खा रोजाना आप अच्छी तरह से ऑरेंज जूस के साथ लें, ठीक है, तो इससे आप बहुत ही वो इफेक्टिव बेनिफिट लेंगी, ठीक है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बड़े अच्छी तरह मेंटेन रहेंगे। थर्ड चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको खाने वाले से और क्या होता है कि आपके बहुत रिंकल्स तो गायब होते ही होते हैं, आपकी जो बैग्स बहुत सारी लड़कियों के डेवलप हो जाते हैं, लड़कों के भी हो जाते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे अंडर आई बैग्स वो बिल्कुल डेवलप नहीं होते। आपको कोई फिलर्स की जरूरत नहीं, आपको लाइपोलिटिक्स की जरूरत नहीं। अच्छा, इससे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, मगर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट आपको बताऊं, एक टेलीविजन पे एक प्रोग्राम में एक खातून ने एक मशवरा दिया कि आप कुछ भी नहीं, इतना वाइटनिंग इंजेक्शन बड़ा महंगा होता है, आप बेरीज, ठीक है, और जैसे कि स्ट्रॉबेरीज हो गई, चेरीज हो गई, उनको मैश करें, ऑरेंज जूस में मिलाएं और आप इंट्रामस्कुलर लगा लें। हाँ, तो ये बिल्कुल ट्राई मत करिएगा। वो कहते हैं जो पीने से बेहतर है आप लगा लें। नहीं, इस तरह की हरकतें बिल्कुल मत कीजिएगा भाई, प्लीज। वो एक तरीके से फिल्टर्ड होता है वो, आपको ये खाने में बड़ा इफेक्टिव है। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, डायबिटिक लोग जो हैं वो समझते हैं कि जी बेरीज जो है वो सेफ है। नहीं, डायबिटिक लोगों के लिए बिल्कुल लिमिटेड क्वांटिटी उनके लिए बहुत जरूरी, थोड़ा सा इतना शुगर लेवल तो हो ना कि आप बिल्कुल फेंटेड ना हो, तो वो बड़ा जरूरी है उनके लिए। आगा भाई की शॉप कहाँ है, मुझे ये तो बताएंगे। आगा भाई, आपसे कोई खरीदारी करना चाहे जो इस वक्त देख रहा है, तो आपसे कैसे राब्ता करे? बिल्कुल, मेरी दुकान जो है एम्प्रेस मार्केट, जो मेन एम्प्रेस मार्केट, उसके बिल्कुल अपोजिट आगा ड्राई फ्रूट के नाम से मेरी दुकान है। आगा ड्राई फ्रूट्स। अच्छा, मेरी जो टाइमिंग है वो बड़ी जबरदस्त टाइमिंग है। वो क्या है? ऑल ओवर जो कराची के लोग मुझे देखने वाले हैं और मुझे जो देख रहे हैं, मेरी दुकान की जो टाइमिंग है वो बहुत प्यारी है। वो क्या है? वो सुबह 8 बजे खुलती है दुकान और रात को 3 बजे तक मेरी दुकान खुली हुई है। मैं बोलेंगे 24 घंटे खुले, 24 घंटे भी है सर्विस। ओके। उसकी वजह पता है कि जो कराची बास, और एक बात मैं बताऊं कराची के हवाले से, सदर जो है, सदर एम्प्रेस मार्केट जो है जी, ये बहुत पुराना इलाका है। ओके। तो मैं जो फैमिली हजरात है उनको ये कहूंगा, आपने आगा ड्राई फ्रूट पे एक दफा कदम जमाना है। अगर आपके पास से ऑर्डर करना चाहें कि एम्प्रेस मार्केट दूर है, तो क्या ऑनलाइन आप होम डिलीवरी करते हैं? जी जी बिल्कुल, मेरा नंबर भी है, मैं मेंशन कर दूंगा। ये रेड क्या है आगा भाई? 0300 70400500, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। सही, दोबारा रिपीट कर दें। 0300 70400500, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर। अच्छा, ये क्या है आगा साहब, ये जो इसमें बहुत सारी मल्टीपल चीजें रखी हुई हैं? ये मिक्स फ्रूट है। ये मिक्स फ्रूट्स हैं, ये सारे। स्ट्रॉबेरी भी है, एप्रिकॉट, ये पपीता है। पपीता, अच्छा पपाया है। ये तो आप खाएं, बड़ा एक बार खाने में तो कुछ अच्छा नहीं हो जाएगा, लेकिन ये है कि वाकई ये चीजें आपको। अच्छा, ड्राई फ्रूट्स, ड्राइड फ्रूट्स लेना ज्यादा बेहतर है डॉक्टर साहब, या फिर फ्रेश फ्रूट्स लेना ज्यादा बेहतर है? फ्रेश की तो बात ही कुछ और है, मगर देखिए ये खास तौर पे उन कंट्रीज में, जैसे अगर हमें अभी आम खाना है, ठीक है, तो आम तो अभी नहीं खा सकते, ठीक है। इसी तरह थाईलैंड में अगर आप जाएं या फार ईस्ट में, तो वहां तो बड़ी इंडस्ट्री है ये, और ये बड़ी अच्छी तरह से वो उसको सेव करते हैं, मगर फ्रेश की बात ही कुछ और है। मगर सेकंड, ये आपको कॉन्स्टिपेशन अगर कुछ लोगों को रहता है, ठीक है, या आपको लगता है कि बहुत ज्यादा आपको ब्लोटिंग है, थर्ड आपको बहुत ज्यादा एक होता है ना कि बहुत ज्यादा आपको एंजाइटी बहुत रहती है, कुछ बेचैनी टाइप रहती है, अगर आप सिर्फ ये लें, बड़ा रिफ्रेशिंग है। ड्राई फ्रूट्स बहुत जबरदस्त, मेरे फेवरेट हैं। लेकिन सारे ड्राई फ्रूट में डॉक्टर साहब जी, ये जो चॉकलेट आलमंड्स थे ना, जिनमें पीकान से, पीकान से भी आगा भाई कई किस्में आती हैं, क्योंकि मैं, मेरी बहन कनाडा में रहती है, तो वो आती है तो अपने साथ लेकर आती हैं, तो वो थोड़े डिफरेंट है, लेकिन इनका एक्चुअली फ्लेवर चॉकलेटी है। जी जी जी। और इनका रेट क्या है वैसे? ये मैं आपको 42 का पर केजी दूंगा। 42 का पर केजी, आपको 42 रुपए केजी। आपको अभी बड़े स्टोर में जाने की जरूरत नहीं है, आपने आगा ड्राई फ्रूट पे कदम जमाने हैं इंशाल्लाह। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, लेकिन ये वैरायटी अमेजिंग। आगा साहब, मैं हेजलनट्स देख रही हूँ यहाँ पे, हम हेजलनट स्प्रेड बहुत शौक से खाते हैं, जो हम इंपोर्ट करते थे, अब तो आना ही बंद हो गया है। लेकिन कितने के हैं, कितने महंगे हैं हेजलनट्स? डॉक्टर साहब बताएंगे, ये बच्चों के दिमाग के लिए बहुत अच्छा है, जी जी, विटनेस के लिए बहुत अच्छा है। राइट, आप थोड़े से हेजलनट्स खाइए। को बाय द टाइम हम बात कर लेते हैं ड्राई फ्रूट्स की, और सैफरन का आपने कहा कि आगा साहब के पास असली ईरान का मिलता है? जी जी, कश्मीर का, कश्मीर का सैफरन मिलता है, और जिसको हम जाफरान कहते हैं, और जाफरान के कितने सारे फवायद हैं डॉक्टर खुरम से हम जाने, डॉक्टर खुरम कितना बेनिफिशियल है हमारी स्किन के लिए, हमारी हेल्थ के लिए। देखिए तला भी बिल्कुल आइडिया है, और आगा साहब जो जानते ही हैं, देखिए जाफरान जो है वो आपकी बिल्कुल शरियाने जो हैं हार्ट की, उनको क्लॉक जो हुई होती है,
उनको बिल्कुल क्लियर करता है। ठीक है, फेयरनेस के लिए तो बेस्ट चीज है। अच्छा, कश्मीरी जाफरान और ईरानी दोनों बेस्ट है। अच्छा, ये बड़ी डेलिकेसी है ना, ये बड़ी ये देखिए। अच्छा, दूध में मिला के पिए, ठीक है, रोजाना। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और बात मेंशन करना चाहूंगी। सर्दियों में अक्सर कहते हैं कि बच्चों का सीना जकड़ जाता है या उनको सर्दी लग जाती है, तो उसे बचाने के लिए भी कहते हैं कि बच्चों को 2 से 3 थ्रेड्स जाफरान के अगर आप नीम गर्म दूध में डाल के पिला दें तो बच्चों का सीना साफ रहता है, उनको ठंड नहीं लगती है। बिल्कुल बिल्कुल, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छा। अच्छा, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जो लोग बहुत स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, या कुछ बच्चों की आदत होती है लिप लिकिंग की, अगर आप सिर्फ इसको ग्लिसरीन में मिला के होंठों पे ट्वाइस अ डे रगड़ें, ठीक है, उससे आपके होंठ बिल्कुल, एक तो वो जो कहते हैं ना पाउटी लिप्स, जो बड़ा महंगा प्रोसीजर है, ठीक है, वो बिल्कुल पाउटी भी हो जाएंगे और कुशन मिलेगा और बिल्कुल पिंकिश रेड पिंकिश हो जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, जाफरान यानी कि लिप फिलर की जरूरत नहीं है फिर आपको। बिल्कुल भी नहीं, आपको लिपस्टिक की भी जरूरत नहीं है। और सिगरेट स्मोकिंग जितना भी आप पुराने, तो आपने अपने होंठ जाफरान से लाल किए ये जाफरान तो जरूरी चीज है जी। एक बात मैं ऐड करूंगा, जिन साहब को गुस्सा ज्यादा आता हो, जिस लेडीज डिप्रेशन का शिकार रहती हैं, तो मैं इनको रिकमेंड करूंगा, इसको लें आप। डिप्रेशन के लिए भी फायदेमंद है डॉक्टर खुर्रम। देखिए, आपकी शरियाने खोलता है ना, जितना ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, बीमारियां देखिए जो भी होती हैं, अगर कुछ हमारे प्रीमेच्योर, अगर आपकी लड़कियां होती है 20-22 साल में, एजिंग बहुत है, हल्के बहुत हो रहे हैं, एंजाइटी बहुत है, डिप्रेशन बहुत है, जितनी शरीर खुलेंगे इतना अच्छा है। ये मिक्स ड्राई फ्रूट शहद है ये। अच्छा, ड्राई फ्रूट शहद, शहद कौन सा? चिलगोजे भी आप अगर देखें, क्या बात, सब देखेंगे इसका, अखरोट चिलगोजे सब चीजें। अच्छा, बास कस्टमर बीमार जैसे डॉक्टर साहब बड़े, इनके बारे में ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि इनके पास ज्यादा वसी तजुर्बा है। नहीं डॉक्टर साहब, देखो ये जिसका जो शोभा होता है ना, ये देखें, इसमें अभी भी देखें, अगर दिखा सके कैमरा में, ये छोटी, ये बेरी शहद कहलाता है ये, और असली शहद है, बेरी की शहद है, यानी शुगर वाले पेशेंट्स भी ले सकते हैं। जी उसको। दूसरी बात ये है कि ये जिनके मतलब जोड़ों में, जी, और ये कितने की, अगर पूरी बर्नी लेना चाहें आप, ये 1500 रुपए की बोतल है। ये 1500 रुपए की वाली बोतल है। यार आगा भाई, 1500 रुपए की तो इतनी बोतल शहद की नहीं आएगी बेरी की। नहीं, तो इसमें ड्राई फ्रूट भी है ना, असली शहद है। जी, बेरी शहद है ये जमा नहीं है अब तक, इसलिए मैं वही सोच रहा हूँ, थोड़ा रेट कम बता रहे हैं। इसीलिए आगा साहब मशहूर हैं कि इनके पास जितने भी तमाम चीजें हैं, ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हैं, उसके पैसे बहुत कम है। यहाँ मेंशन करना चाहेंगे, आपको डॉक्टर खुर्रम ने जितना बताया स्किन के लिए, अगर कोई प्रॉब्लम है आपको उसके ड्राई फ्रूट्स खरीदना है तो आप आगा साहब से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन आगा साहब, बहुत जल्दी से आखिरी जुमला कह खुर्रम, थैंक यू सो मच। आखिरी जुमला ये मैं कहूंगा, आपकी चौकी आपने अगर ड्राई फ्रूट पे एक दफा कदम जमाने हैं इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आगा भाई, डॉक्टर बहुत शुक्रिया डॉक्टर। ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक लेते हैं। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।